हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक है 5 टॉक्सिक हैबिट्स यू नीड टू गिव अप। ऐसी कौन कौन सी 5 आदतें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। देखिएगा, इन 5 आदतों को छोड़ने से पहले हम ये जान लें कि ऐसी कौन कौन सी गुड हैबिट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इंसान को आगे बढ़ने के लिए गुड हैबिट्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और वो किस लिए? अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, और लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, और इमोशनली लोगों के साथ में कनेक्ट होने के लिए, और अपना डिसिप्लिन में जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा गुड हैबिट्स ऑटोमेटिक डेवलप होती है। तो कौन कौन सी ऐसी गुड हैबिट्स हैं उनको पहले समझ लेते हैं, टॉक्सिक हैबिट्स को गिव अप करने से पहले। देखो, अच्छी आदतें अच्छा इंसान और पर्सनैलिटी को निखारती हैं। क्या? अच्छी आदतें अच्छा इंसान बनाती हैं और पर्सनैलिटी को निखारती हैं, और ये समाज में इज्जत और पहचान को बढ़ाती है, आपकी आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, और लोग उसके साथ में जुड़ना भी चाहेंगे। कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती जाएगी। और पता है आपको, देखो, पॉजिटिविटी कैसे होगी आपके अंदर? जब आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी तो आपका ध्यान, आपका मन एकदम आपके काम पे लगा रहेगा। और हाँ, देखो, अगर आप इमोशनली लोगों से के साथ में कनेक्ट हो गए तो आप अपने आप को एकदम अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हो लोगों के साथ में कनेक्टिविटी को बिल्ड करके, और ये आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। देखो, जितनी जल्दी आप गुड हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर देते हो उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और हाँ, इन आदतों को समझा, सीखा हमने, लेकिन ऐसी कौन कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे, किस तरीके से 5 आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए, और किस तरीके से कौन कौन सी आदतों को छोड़ें, और छोड़ने के साथ साथ उन आदतों को कैसे ओवरकम करें, कैसे फिक्स करें, मतलब उनका क्या सॉल्यूशन है, ताकि हम उन 5 हैबिट्स को छोड़ दें और उन पर कैसे काम करें। सबसे पहला टॉपिक है नेगेटिव सेल्फ टॉक। देखो, आप अपने आप को लगातार पुटिंग डाउन करते रहोगे और अपने सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान को गिराते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको अपने आप को समझाना है कि यार, कैसे भी मैं मेरे लिए, मेरे बोले हुए शब्दों को अपने लिए कभी भी नेगेटिव तरीके से नहीं बोलूंगा। और ये आपके द्वारा बोले हुए नेगेटिव शब्द रिटर्न में ही आपको, आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं, आपको ही उलझाए रखते हैं अपनी कही हुई बातों में। इसलिए आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से जितना ज्यादा बचोगे, आप इस आदत को जितना जल्दी छोड़ोगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। और इस आदत को छोड़ें कैसे? इस आदत को फिक्स कैसे करें कि ये आदत छूट जाए, और कैसे इस आदत को ओवरकम करें? देखो, पॉजिटिव माइंड क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। क्या? पॉजिटिव माइंड क्रिएट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, और ऑलवेज कीप ए गुड माइंडसेट। देखो, जितना ज्यादा आप अपने माइंडसेट को इतना क्रिएटिव तरीके से एस्टैब्लिश करोगे कि यार, मुझे ना अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। कैसी टॉक करनी है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेकंड पॉइंट है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखिएगा, बिना मतलब की उलझनों में जकड़ के हम हमारे टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हमें हमारे गोल को अचीव करने से रोके रखता है। दिन पहले ही आपको अपने टाइम को प्लान कर लेना है। और इसको कैसे फिक्स करेंगे और कैसे समझें कि कैसे इसको ओवरकम करें? देखो, आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करने से पहले ही अपने आप को नोट्स बना लेने हैं कि यार, मुझे आज क्या क्या काम करना है, या फिर आपको एक दिन पहले ये सोच के रख लेना है कि यार, अगले दिन मैं क्या करने वाला हूं। अगर इस तरीके का आप रूटीन बनाते हैं तो आप आगे ऑटोमेटिक बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ओवर थिंकिंग। Constantly dwelling on past events and allowing them to live in your head rent free। मतलब आप अपने दिमाग में पास्ट की कुछ इवेंट्स को इस तरीके से जमा के रख लेते हैं कि उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, और ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के जो डिसीजन होते हैं ना, इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट करता है, जिससे आपका जो गोल के लिए एक्शन लेना है वो कमजोर सा पड़ जाता है, और इससे आपके जो रिजल्ट है वो भी इफेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे, किस तरीके से फिक्स करें? इसको फिक्स करने के लिए आपको बस एक ही बात पे ध्यान देना है
कि द पास्ट इज द पास्ट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। पास्ट पास्ट था भाई, और पास्ट से कुछ सीखो, पास्ट पास्ट था, पास्ट से कुछ सीखो और मूव ऑन कर जाओ। और इस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम ऑटोमेटिक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कंपेयरिंग टू अदर्स। देखो, आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहोगे तो आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर दोगे, और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है और जो आपकी हैप्पीनेस है उसको आप कमजोर बनाते जाओगे। तो करना क्या है भाई, करना यह है कि दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद करना है। और तो फिक्स कैसे करना है, इसको ओवरकम कैसे करना है, इस बारे में सीखते हैं। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। ध्यान से सुनो बात को, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, मतलब आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे होनी चाहिए, अपने आप से, कि मैं पिछले दिन कैसा था और कैसे अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए बेटर करूं। मैं पिछले दिन कैसा था और अपने आप को कैसे बेटर करूं। अगर आपकी लड़ाई आपसे, आपसे लड़ाई होगी किस चीज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद कर दोगे और आप अपने आप को खुद से कंपेयर करना चालू कर दोगे, जिससे आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक आगे होती जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लैक ऑफ सेल्फ केयर। देखो, सेल्फ केयर सबसे ज्यादा जरूरी है, और चाहे वो फिजिकल सेल्फ केयर हो या फिर मेंटल सेल्फ केयर हो। और ये डायरेक्टली अगर हम इस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे, अगर हम हमारी सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये ओवरऑल हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी और हमारी हैप्पीनेस पे इफेक्ट करेगी। तो हमें कैसे भी करके हमें हमारी सेल्फ केयर करनी है। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, ऑलवेज केयर फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ए पॉजिटिव माइंडसेट इज ऑलवेज ए ग्रेटेस्ट असेट। देखो, कितना भी कुछ भी हो, कैसे भी करके हमें पॉजिटिविटी की तरफ जितना ध्यान देंगे। और एक और बात सुनो ध्यान से, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो नेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये 5 बातें जो छोड़ देनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? नेगेटिव सेल्फ टॉक, पुअर टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना करना, ये सब चीज छोड़ देनी चाहिए। दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए, और लैक ऑफ सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि ऐसे ही कि यार अपनी केयर नहीं करना है। सेल्फ केयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। और थोड़ी देर पहले हमने जो आदतें डिस्कस करी उनको हम हमारी लाइफ में अपनाना है। और वो कौन कौन सी आदतें थी? एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएं, लोगों के साथ में कैसे कनेक्टिविटी को बिल्ड करें, पॉजिटिविटी को कैसे इंक्रीज करें, लोगों के साथ में इमोशनली कैसे कनेक्ट हो, और अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे हमेशा रखें। इस चीज, ऐसी आदतों को कैसे लाइफ में हमें उतारना है, वो चीज पे ध्यान देना है। और जो 5 टॉक्सिक बातें हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे छोड़ना है और छोड़ के कैसे ओवरकम करना है, वो भी हमने सीखा। तो अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, चाहे आपके करीबी कोई भी हो, उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आगे के अपडेट्स इस चैनल के मिलते रहें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।